आप इनको बोलने दीजिए, दिस इज ऑल फ्रस्ट्रेशन। बेशुमार बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, जी टीम, मुझे लगता है अब इतनी टीमें हैं कि आप किसी को नाम भी नहीं पता है। स्टार हवीबन बीजेपी वालन फिक्रे यम ऐसे ईदगाह निच कत करान, ये वक्त नहीं रहेगा। इसे प्यारान इलेक्शन कर गए, इसे वेट करान इलेक्शन कर गए। स्टार हवीबन बीजेपी वालन फिक्रे यम ऐसे ईदगाह निच कत करान, बीजेपी के जो ये स्पोक्स पर्सन्स हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। देखिए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और स्पेशली बीजेपी के जो ये स्पोक्स पर्सन्स हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। फ्रस्ट्रेशन ऐसे दिखाता है कि अगर आप पहले से देखेंगे, जब से आर्टिकल 370 टूटा है, इन्होंने हर कोई हथकंडा अपनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का। पहले इन्होंने हमारे लीडर्स को जेल में रखा ताकि हम वो बात ना कर सकें। करीबन वो साल भर उन्होंने 2 साल उन्होंने जेल में गुजारे। उसके बाद इन्होंने डिलिमिटेशन किया। डिलिमिटेशन में इस तरह से अदला बदली की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी ना कर पाए, क्योंकि इनको पता है अगर यहाँ के लोगों की कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इनको हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, ये हमारे कुछ चचेरे ममेरे तो है नहीं कि कुछ ज़ाती दुश्मनी होगी, कुछ पुरानी दुश्मनी होगी। हमसे दुश्मनी यही है बीजेपी की कि हम यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम पे लोगों की आवाज़ बने बैठे हैं और ये नहीं चाहते हैं ऐसा कोई हो। बहरहाल इन्होंने पहले हमको जेल में बंद रखा, उसके बाद डिलिमिटेशन किया ताकि जिस हद तक ये यहाँ के लोगों के वोट को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर कर पाएँ ये करें। उसके बाद अब ये इन लोगों ने अनगिनत बेशुमार बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, जी टीम, मुझे लगता है अब इतनी टीमें हैं कि अब किसी को नाम भी नहीं पता है। मोहल्लों में टीमें, सोशल एक्टिविस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को लाया है। हर किसी को बोल रहे हैं हम आपको 20 लाख 30 लाख देंगे, आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। क्यों जी? ताकि यहाँ के लोगों का जो वोट, एंटी बीजेपी वोट है, वो कंसोलिडेट ना हो पाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो एक पार्टी को वोट ना दे पाएँ, ताकि वो पार्टी स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकि यहाँ के लोग अपना जो वोटर्स के हाथ में ताकत होती है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र ना कर पाएँ, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होकर उनकी ढाल बन पाए। जब यहाँ के लोग अपना वोट 100 लोगों को देंगे, ये रस्सी मजबूत नहीं बनेगी, ये छोटा छोटा धागा बनेगा और टूट जाएगा और बीजेपी जो है अपना वोट कंसोलिडेट करेगी। अब वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम भी फेल हो गए। उसके बाद बोला हम जी 25 लाख वोटर को लाएंगे ताकि इलेक्शन हम जीत पाएँ। 25 लाख वोटर में से जम्मू और कश्मीर की आवाम ने इतने, अभी अगर आप देखेंगे, मैं देखती हूँ मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ की आवाम आज अपना वोट रजिस्टर करा रही है। कहती है एस्छु वोट आज ज़रूरी त्राउन कैस के आज छुन एम वरे चारे का, यहाँ की आवाम बोलती है। इस मैं जब यहाँ के गली चौबारों में लोगों से बात करती हूँ, तिमछे वनान की इसे प्यारान इलेक्शन कर गए, इसे वेट करान इलेक्शन कर गए। स्टार हवीबन बीजेपी वालन फिक्रे यम ऐसे ईदगाह निच कत करान, ऐसे आज ये ऑर्डर कड़ान, कोई भी हो, नौजवान हो, तो इनको अब लग रहा है जब यहाँ के लोग वोट करने निकले हैं तो अब इनके पास पावर भी नहीं है। 25 लाख वोटर का कार्ड भी फेल हो गया। जब यहाँ के लोग लाखों की तादाद में निकलेंगे, इनके वोटर तो बह जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा अब लास्ट का हथकंडा क्या है, हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ की आवाम ने ठान ली है, इनको इनके हर हथकंडे को हराना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस टाइम पे डटी है इनको बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जब हम इस तरह की बयान बीजेपी की गवर्नमेंट से सुनते हैं या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स या उनके बीजेपी वर्कर्स या उनकी लोगों से सुनते हैं, तो इसमें आपको कोई हैरानगी की बात होनी नहीं चाहिए। इस टाइम पे द फाइट जो इस टाइम पे इलेक्टोरल फाइट है वो बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो बीजेपी तो अपनी हर कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की, तोड़ने की, कमज़ोर करने की, ताकि हम यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी ना कर पाएँ। तो आप इनको बोलने दीजिए, दिस इज़ ऑल फ्रस्ट्रेशन। देखिए, ईडी की जहाँ तक हम बात करते हैं, हमने ऑब्वियसली देखा हुआ है कि कोई भी लीडर ऑपोजिशन का, जो कदावर ऑपोजिशन लीडर हो, जो सच में
ऑपोजिशन का काम कर रही हो, जो काम ऑपोजिशन को करना होता है। ऐसा कोई ऑपोजिशन लीडर आपने देखा है हमारी पूरी कंट्री में जिसको शाम को और सुबह को ईडी की रेड नहीं पड़ती है? अगर आपके जिस ऑपोजिशन लीडर के घर पे ईडी की रेडें पड़ती हैं, आप उसी से समझ लिया कीजिएगा कि वो सच में अपोजिशन है, वो सच में बीजेपी का दुश्मन है। यहाँ जो बहुत सारे यहाँ कोई बीजेपी के जो, तो ये तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप अपोजिशन असल में करेंगे, अगर आप सच में लड़ने निकले हैं, ये चीज़ें तो चलेंगी। ये जंग का मैदान है। जंग के मैदान में तो आपको फूलों का रास्ता तो नहीं मिलेगा, जंग के मैदान में तो कांटे ही मिलेंगे। तो इन कांटों पे यहाँ की आवाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कहते हैं कि ये वक्त नहीं रहेगा।